वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में भारत हर गुजरते दिन के साथ मजीद फाशिज्म की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के पास मुल्क के हर मसले का एक ही हल है, चाहे वो कोरोना से हलाकतें हों, मुआशी हालात हों, चीन के साथ सरहदी कशीदगी हो, मजहबी बुनियादों पर बढ़ती तफरीक और इम्तियाजी सलूक हो, या फिर 2 माह से जारी किसानों का एहतजाज हो। और वो हल यह है कि जो भी हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक ना करे, जो उन पर सवाल उठाए या तनकीद करे, उसे मुल्क मुखालिफ कह दो, उस पर बगावत के मुकदमे बना दो, या उसे दहशतगर्द और पाकिस्तान का दोस्त कहकर उनके खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए हिरासां करना शुरू कर दो। चाहे वो सहाफ़ी हो या अदाकार, कॉमेडियन हो या समाजी कारकुन, कोई इससे महफूज नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ आज़ादी इज़हार राय की गुंजाइश मजीद कम हो रही है। इसकी ताज़ा मिसाल किसानों के एहतजाज के दौरान सामने आई। मोदी हुकूमत जिस तरह एहतजाज करने वालों से निमट रही है, उस पर तनकीद हो रही है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी आवाज़ उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी गुलकारा रियाना ने अमरीकी टीवी CNN की भारतीय किसानों के एहतजाज के हवाले से खबर को ट्वीट करते हुए सवाल किया कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुतहर्रिक समाजी कारकुन ग्रीटा थनबर्ग ने भी अपने ट्वीट में कहा कि हम भारतीय किसानों के साथ खड़े हैं। इसके बाद भारत में किसानों का एहतजाज सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन गया। इस हवाले से जहां किसानों के एहतजाज को आलमी तवज्जो मिली, वहीं भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। अक्सर भारतीय अदाकार और सेलिब्रिटीज़ जो इससे पहले पूरे मामले पर खामोश थे, अब वो मोदी हुकूमत के दिफा में सामने आ गए हैं और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स के बाद भारतीय वजारत खारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि किसानों के एहतजाज पर तबसरा करने से पहले ज़रूरी है कि हक़ाइक़ को दुरुस्त किया जाए और मामले को ठीक से समझा जाए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ की जानिब से जो सनसनीखेज़ हैशटैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो दुरुस्त और जिम्मेदाराना नहीं है, ये भारत की तरफ से कहा गया। भारत में किसान 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं, मगर 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर एहतजाज करने और लाल किले पर सिखों का मजहबी झंडा लहराने के बाद मोदी हुकूमत किसानों से सख्ती से निमटने लगी। किसान रहनुमाओं का दावा है कि 100 से ज़ायद किसान लापता कर दिए गए हैं। वो हुकूमत की हिरासत में है, मगर हुकूमत उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रही है। किसान जहां धरना दिए बैठे हैं, इस जगह को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है, रुकावटें बढ़ा दी गई हैं, यहाँ तक कि उस जगह पर फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। जबकि भारतीय हुकूमत की जानिब से ट्विटर को भी 250 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त की गई और कुछ अकाउंट्स ब्लॉक कराए गए। ये वो अकाउंट्स थे जहां से किसानों के एहतजाज के हक़ में ट्वीट्स हो रहे थे। साथ ही किसानों के एहतजाज के हवाले से ट्वीट करने वाले भारत के मारूफ सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ये मुकदमात भारत की उन रियासतों में कायम किए जा रहे हैं जहां बीजेपी की हुकूमत है, ताकि इन मुकदमात को मैनेज किया जा सके। यानी मोदी हुकूमत ने हर वो तरीका इख्तियार किया है जिससे मुल्क में तनकीद या आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा सके। अहम बात यह है कि मीडिया, फिल्म्स, स्पोर्ट्स को लिबरल आर्ट समझा जाता है और ये तरक्की पसंद, इक़दार, अमन और आलमी इत्तेहाद की अक्कासी करते हैं। मगर भारतीय सेलिब्रिटीज़ का इस हवाले से बिल्कुल बरअक्स रवैया नज़र आ रहा है। लेकिन इस मामले का भी एक पस मंज़र है। भारत में वही बात कर सकता है जो मोदी हुकूमत के हक़ में बात करे, क्योंकि मुखालिफ आवाज़ें खामोश हो गई हैं या करा दी गई हैं। भारत में इससे पहले जिसने भी आज़ादाना राय का इजहार किया या जिसने हुकूमत पर तनकीद की, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता साल जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में ज़ख्मी होने वाले तलबा से इज़हार यकजहती करने गई तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सबने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। माजी में बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अमन की बात की और कहा कि फ़नकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। यह था सलमान खान का मौक़िफ़, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ाया गया। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को भी कास्ट किया, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर भी दबाव बढ़ाया गया, तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। फिल्म में फवाद खान के सीन्स को एडिट करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी करानी पड़ी ताकि फिल्म रिलीज़ हो सके। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, तो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। और फिर शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की। फिर आमिर खान को भी नहीं बख्शा गया, शदीद उन पर तनकीद हुई, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए और इस सब के बाद ये फिल्मी सितारे खामोश हो गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बात करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने भी इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दिया गया। जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दिया गया। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ जन्म लेने लगी,
जिसमें सच की गुंजाइश नहीं थी। जो सच कहे उसे गद्दार कह दो, जो सच कहे उसे कौमी सलामती के खिलाफ समझा जाए, जो हक़ाइक़ सामने लाए उसे मुल्क दुश्मन समझा जाए। सच बोलने वालों पर ज़मीन तंग हो गई, सच को मुल्क की सलामती के खिलाफ समझा गया। वो सच जो शायद मोदी हुकूमत के मुफाद में नहीं था मगर मुल्क के मुफाद में ज़रूर था। सिर्फ फिल्मी अदाकारों को खामोश करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि सहाफ़त को भी निशाना बनाया गया। 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का काम शुरू किया, जिससे मुल्क भर में उनकी मखसूस सोच को तक़वियत मिली। मीडिया के बड़े इदारे इंतहा पसंदों के कंट्रोल में तस्वुर किए जाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा का अहम जरिया बनाया। जो सहाफ़ी लिबरल थे उन्हें चुप कराने के लिए ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने नाक़िद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया, नाक़िद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए। मगर इस सबसे भारतीय मुआशरा तकसीम दर तकसीम हो गया और किसी मुल्क की अदालतें जो शहरियों के हुकूक की मुहाफ़िज़ समझी जाती हैं वो अदालतें भी खामोश हो गईं बल्कि नरेंद्र मोदी का साथ देने लगी। तो जब कोई फाशिस्ट हुक्मरान आ जाए और तो मुआशरे में जो सबसे बड़ा उसके लिए रुकावट खड़ी करती हैं वो अदालतें होती हैं, मगर अदालतों ने भी सरेंडर कर दिया और मोदी का साथ देना शुरू किया, जिसकी वजह से वो अपना फाशिस्ट एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और ये हर मुल्क के लिए एक सबक है कि जब इख्तिलाफ राय होता है, लोगों को बोलने की आज़ादी होती है तो फिर उसको सुना जाए, ना कि गद्दारी के फतवे जारी किए जाएं। वरना वही हाल होता है जो इस वक्त भारत में हो रहा है। अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला, अपने आप को एक लिबरल और सेक्युलर डेमोक्रेसी कहने वाला भारत मुसलसल पीछे जा रहा है और हर तरफ से उस पर तनकीद हो रही है क्योंकि वो अपने ही शहरियों पर तनकीद कर रहा है, अपने ही शहरियों पर बगावत के मुकदमे बना